नारायण नारायण, ये क्या हो रहा है माते? चोट सुदामा को लग रही है, किंतु उसकी पीड़ा परम अवतार श्री कृष्ण को हो रही है। देव ऋषि, यही तो भक्ति की उच्चतम अवस्था है। जब भक्त भक्ति की सारी सीमाएं पार कर लेता है तो भगवान और भक्त दोनों एकाकार हो जाते हैं। तब भक्त पर आई सारी विपत्ति, सारी पीड़ा भगवान की हो जाती। सत्य वचन माते, सत्य वचन। अरे तुमने देखा, भगवान पौंड्रिक का रूप कितना मनमोहक लग रहा था, जैसे साक्षात भगवान विष्णु हो। और तुमने देखा नहीं, भगवान पौंड्रिक का सबसे अधिक प्रभाव तो नंदरानी पर हुआ था। वो उन्हें देखकर ऐसे मंत्रमुग्ध हो गई थी कि जब तक भगवान वहां से चले नहीं गए, उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। सत्य कहा। भगवान पौंड्रिक की असीम कृपा है कि उन्होंने हमें दर्शन दिए। हमारे बरसों की प्रतीक्षा का फल हमें मिल गया। अब हमें दोबारा उनके दर्शन कहाँ होंगे? और कहा, जहाँ हमने उनकी प्रतिमा स्थापित की थी। ये तो बहुत ही सुंदर विचार है। शुभ कार्य में विलंब क्यों? चलो चलकर चिंतन मनन करते हैं भगवान। चलो चलो चले। आइए। हेलो काका, आप लोग कहाँ जा रहे हैं और किस भगवान की बातें कर रहे हैं? अरे कान्हा, तुम्हें नहीं पता, हमारे भगवान पौंड्रिक ब्रिजमंडल की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं। उन्होंने अभी अभी वृंदावन वासियों को साक्षात दर्शन दिए। हाँ गन्ना। काका, आप क्या कह रहे हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता नहीं कहना, ऐसा ही हुआ है। हम स्वयं अपने आंखों से देखे हैं। इतने अविश्वास करने का कोई कारण ही नहीं है। हाँ गाना, हमने बहुत बड़ी भूल की जो एक ग्वाले को अपना भगवान समझ बैठी। अब हमारा भ्रम मिट गया है। हमारे भगवान तो भगवान पौंड्रिक ही हैं। ये आप लोगों को हो क्या गया है काका? पौंड्रिक नाम का कोई भगवान है ही नहीं। और श्री पौंड्रिक कंस का भेजा हुआ कोई असुर है। क्या बात कर रहे हो कान्हा? कंस का भेजा हुआ असुर भला इतना दिव्य हो सकता है? अरे हम लोग अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? भगवान पौंड्रिक की आरती का समय हो गया है। चलो चलो भाइयों, चलो भाइयों, आरती का समय हो गया। भगवान पौंड्रिक? कौन है ये भगवान पौंड्रिक? जय हो पुंडरीक भगवान, पधारो मेरे द्वार। है विष्णु के ये अवतार, पधारो मेरे द्वार। जय हो पुंडरीक भगवान, पधारो मेरे द्वार। है विष्णु के ये अवतार, पधारो मेरे द्वार। है सारे संसार के ज्ञाता, सबके है भाग्य विधाता। ब्रजमंडल के बन के ईश्वर, साक्षात है परमेश्वर। हम सब करते हैं सत्कार, पधारो मेरे द्वार। जय हो पुंडरीक भगवान, पधारो मेरे द्वार। है विष्णु के ये अवतार, पधारो मेरे द्वार। जय हो पुंडरीक भगवान, पधारो मेरे द्वार। महाराज, मैं आपसे अति प्रसन्न हुआ हूँ। आपका कल्याण हो। मेरे कल्याण के बारे में बाद में सोचिए, पहले उन ब्रिजवासियों के कल्याण के बारे में सोचिए भगवान। ब्रिजवासियों का कल्याण? उस कार्य का शुभारंभ हो चुका है महाराज। ये कार्य इतना सरल नहीं है जितना दिखाई देता है। ब्रजमंडल का वो कान्हा ये किराए पर पानी फेर देता है। महाराज, मैं पौंड्रिक हूँ, विष्णु अवतार पौंड्रिक। इस संसार में मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता, किंतु मेरे समझ में एक बात नहीं आई महाराज।
आप मुझे भगवान भी कहते और मेरी क्षमता पर संदेह भी करते। ऐसा क्यों? केवल मेरे मान लेने से आप भगवान नहीं हो जाते भगवान। आपको ब्रजवासियों को यह विश्वास दिलाना होगा कि विष्णु के परम अवतार आप हैं, वो कान्हा नहीं। महाराज, आधा कार्य हो चुका है और शेष कार्य अति शीघ्र पूर्ण करूंगा। अब मैं चलता हूँ। मेरे नए भक्त मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कल्याण हो। भगवान, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जे पुंडरी के भगवान बनाए पीछे आपको क्या लाभ है? इस पुंडरीक को ये भ्रम है ये विष्णु का परम अवतार है, किंतु विष्णु का अवतार ये नहीं है, वो कान्हा है। और ये बात किसी को नहीं पता। और जब पौंड्रिक अपने इस भ्रम से लोगों को भरमाएगा कि वो विष्णु का अवतार है, तब उसे मिथ्या सिद्ध करने के लिए कान्हा को सबके सम्मुख आकर यह स्वीकार करना होगा कि विष्णु का अवतार ये पौंड्रिक नहीं है, वो स्वयं है। चलो भगवान, जे ठीक है। ब्रजवासियों ने जे बात को पतो लग जागो कि कान्हा ही विष्णु को परम अवतार है, मान ली, तो बा में आपको क्या लाभ है? जब वो ताता थैया, वो कान्हा ये स्वीकार कर चुका होगा कि वो विष्णु का अंश है, विष्णु का परम अवतार है, तो उसके भक्त उससे पूछेंगे तो उसके दुखों का कारण अर्थात मैं भगवान कंस, उसने अब तक उसे मारा क्यों नहीं? तब उस विष्णु के अवतार को मथुरा चलकर आना पड़ेगा। एक बार वो मथुरा आ गया, फिर तो सब जानते हैं कि अंत किसका होगा। ये तो काम मक्खन है गए हो भगवान। भगवान मक्खन हो गया। चक्रधारी मक्खन। दाऊ, बहुत भूख लगी है, अब मुझसे एक पग भी नहीं चला जा रहा है। हाँ बहन, लोगों ने हमें भोजन देने से मना कर दिया। अब गोविंद ही हमारी सहायता कर सकते हैं। हे गोविंद, जिस प्रकार जल देकर आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, उसी प्रकार हम भक्तों को भोजन दीजिए। लेकिन हमने तो गोविंद को बताया ही नहीं कि हमें भोजन में क्या चाहिए। दाऊ, तो क्या हम गोविंद से जो भी मांगेंगे वो हमें देंगे? और नहीं तो क्या? गोविंद केवल हमारे भगवान ही नहीं, हमारे सखा भी हैं। दाऊ, तो फिर मैं मालपुए भी खाऊंगा। और तुम सुधा? दाऊ, मैं कुछ भी खा लूंगी, सूखी रोटी भी, बस खाने को कुछ चाहिए। गोविंद, तुमने सुन लिया? सुधा, भानु, गोविंद ने सुन लिया है, किंतु जब तक वो भोजन देते हैं, चलो उनका दिया हुआ जल पीते हैं। इससे हमारी कुछ भूख भी कम हो जाएगी।
मेरे पति की रक्षा करो, उनके प्राण बचा लो, मेरे बाबा को बचा। दाऊ, मेरे पति की रक्षा करो, उनके प्राण बचा लो। दाऊ, मेरे पति की रक्षा करो, उनके प्राण बचा लो। कोई मेरे पति को बचा लो। दाऊ, दाऊ मेरे बाबा को बचा लीजिए। दाऊ, दाऊ मेरे बाबा को बचा लीजिए। दाऊ मेरे बाबा को बचा लीजिए। दाऊ, दाऊ मेरे बाबा जी को बचा लीजिए। रुक्मिणी, रोने से कोई लाभ नहीं होगा। आज तक इस दानव से कोई जीवित नहीं बचा, मैं भी नहीं बचूंगा। व्यर्थ में विलाप मत करो, मेरे वासु का ध्यान रखना। देखो देखो सब जा रहे हैं, मेरी बात मानो, तुम भी चली जाओ रुक्मिणी। अरे मेरे पति को बचा लो, मेरे पति को बचा लो, मेरे बाबा को बचा लो, मेरे बाबा को बचा। सुनिए, मेरे बाबा को बचा लो। काकी, क्या हुआ? आपके पति क्यों बंधे हुए हैं? क्या बताऊं पुत्र, आज मेरे पति की मृत्यु का दिन है। हे पौंड्रिक भगवान, आपने हम वृंदावन वासियों को दर्शन देके हमें धन्य कर दिया। हे पौंड्रिक भगवान, वर्षों की हमारी प्रतीक्षा फलीभूत हुई। अब हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बोलो पौंड्रिक भगवान की, 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 पौंड्रिक भगवान की। काका काकी, ये आप लोगों को हो क्या गया है? इस संसार में पौंड्रिक नाम का कोई भगवान है ही नहीं। कान्हा, पौंड्रिक भगवान ने हमें स्वयं दर्शन दिए और हमारी आंखों के सामने चमत्कार किया। क्या साधारण मनुष्य कभी कोई चमत्कार कर सकता है कान्हा? काका, भगवान को अपना परिचय देने की क्या आवश्यकता है? लोगों को अपना चमत्कार दिखाकर स्वयं को भगवान करने के पीछे अवश्य इसका कोई प्रयोजन होगा। काका, आप लोग पौंड्रिक के भ्रमजाल में मत पड़िए, वो एक बहरूपिया है। कान्हा, यदि कोई बहरूपिया हमारी रक्षा करना चाहता है तो वही हमारा भगवान हुआ ना? काका, क्या आपने कभी सोचा है स्वयं को भगवान विष्णु का अवतार कहने वाला ये बहरूपिया उस समय कहाँ था जब कंस के असुर वृंदावन वासियों के प्राण लेने पे तुले थे? वो बहरूपिया इस समय कहाँ था जब रावण ने समस्त वृंदावन को अग्नि की लपटों में घेर लिया था? उस समय ये भगवान विष्णु का अवतार कहाँ था जब वरासुर ने हमारी सारी गैयों का अपहरण कर लिया था और जब इस ब्रजमंडल के ऋषि मुनियों पर अत्याचार हो रहा था तभी विष्णु भगवान का अवतार चुप क्यों था? क्यों नहीं स्वयं को हमारा रक्षक कहने वाला ये पौंड्रिक हमें बचाने आया? हो सकता है कान्हा सत्य कह रहा हो सकता है पौंड्रिक कंस का नए षड्यंत्र का नया पात्र हो। हाँ, आपने बिल्कुल सत्य कहा काका। कंस को पता है कि मेरे और आप लोगों के बीच प्रेम का अटूट बंधन है। पौंड्रिक के द्वारा हम फैलाकर वो हमारे बीच के प्रेम को तोड़ना चाहता है। ये मेरे प्रति उसकी शत्रुता का सबसे घृणित दाव है और मुझे पौंड्रिक के दिया कलापों से तो ऐसा ही लग रहा है ये कल का भेजा हुआ कोई बहरूपिया है। बहरूपिया मैं नहीं, तुम हो।
काकी, मैं कुछ समझा नहीं। आपके पति तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो भला आज उनकी मृत्यु का दिन कैसे हो सकता है? पुत्र, इस गांव का और हमारा दुर्भाग्य ही यही है। इस कंदरा में एक दानव रहता है। वो प्रत्येक अमावस्या की रात एक मानव की बलि मांगता है। कोई उसे मार नहीं सकता, इसलिए हम गांव वालों को उसकी मांग पूरी करनी पड़ती है। और आज मेरे पति की बारी है। दाऊ जी, मेरे बाबा जी को बचा लो। दाऊ जी, मेरे बाबा जी को बचा लो। मेरे बाबा को बचा लीजिए। मेरे बाबा को बचा लीजिए। काकी, मुझसे मेरे माता पिता छीन गए, किंतु वासु से उसके बाबा को ये दानव कभी नहीं छीन पाएगा। रो मत वासु, रो मत। तेरे बाबा को तुझसे कोई नहीं छीन पाएगा। किंतु पुत्र, ये असंभव कार्य है। तुम इसे कैसे कर पाओगे? काकी, मेरे कारण मेरे मैया बाबा नहीं रहे। मेरे भाई बहन के सर से उसका हाथ उठ गया। क्योंकि तुमने मेरा रूप धरा है। बहरूपिये, क्यों मेरे भक्तों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हो तुम? मैंने भ्रमित नहीं कर रहा, अभी तो इनकी आंखें खोल रहा हूँ, तुम्हारा सत्य बताकर। और तुम्हारा सत्य क्या है बालक? कौन हो तुम? यदि मैं भगवान नहीं हूँ तो क्या तुम हो इनके भगवान? यदि मैं विष्णु का अवतार नहीं हूँ तो क्या तुम हो विष्णु के अवतार? मैं तो बस अपनी मैया का लल्ला हूँ। तो जाओ और जाकर अपनी मैया का बनाया हुआ माखन खाओ। और यदि तुम भगवान नहीं हो तो भगवान जैसे दिखने का पाखंड क्यों करते हो? उत्तर दो। ये मोरपंख, ये बांसुरी, ये पीतांबर, ये सब मेरा है। तुम्हें ये सब धारण करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और आज से तुम मेरा अनुकरण करना छोड़ दो। पौंड्रिक, मैं तुम्हारा अनुकरण नहीं कर रहा, अभी तो तुम मेरा अनुकरण कर रहे हो। मोरपंख मुझे मेरी मैया ने दिया है और ये पीतांबर मेरे बाबा का है। और ये बांसुरी हमने दी थी इस ग्वाले को। तुम बताओ, तुम्हें ये सब किसने दिया? मैं भगवान हूँ और भगवान को कोई कुछ नहीं देता, भगवान सबको देते हैं। तुम भगवान हो तो बोलो, तुम वृंदावन वासियों के लिए क्या कर सकते हो? बोलो बोलो बोलो। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इनकी जो आवश्यकता है मैं वो सब पूर्ण कर सकता हूँ। गेहूं की बारिश, ये तो चमत्कार है। आप धन्य हैं प्रभु। भगवान पौंड्रिक की, पौंड्रिक भगवान की, पौंड्रिक भगवान की।